डेथ हो चुकी होती है। इस वजह से उसको पोस्टनेटल केयर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिससे जो फीमेल है उसके जो इंटरनल ऑर्गन है एंड जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पूरी तरह से रिकवर हो सके एंड इम्प्रूव हो सके। जो फीमेल का हेल्थ स्टेटस है एंड जो उसका मेंटल स्टेटस है वो पूरी तरह से इम्प्रूव हो सके, और जो उसका लाइफ स्टाइल है दोबारा से वो अपने लाइफ स्टाइल को अचीव कर पाए। इसलिए हम पोस्टनेटल केयर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो जब हम पोस्टनेटल केयर देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम उसका पल्स देखते हैं, क्योंकि जो स्टेटस है वो पूरी तरह से इम्प्रूव हो सके और जो उसका लाइफ स्टाइल है दोबारा से वो अपने लाइफ स्टाइल को अचीव कर पाए। इसलिए हम पोस्टनेटल केयर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो जब हम पोस्टनेटल केयर देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम उसका पल्स देखते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल पल्स होता है तो वो 60 to 80 बीट प्रति मिनट होता है, लेकिन जब उसका लेबर का प्रोसेस चल रहा होता है तो उसकी जो पल्स होती है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मैक्सिमम 100 to 105 बीट प्रति मिनट इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब उसका डिलीवरी जब उसकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी जो उसका पल्स होता है वो इंक्रीज रहता है। 24 आवर्स में उसका पल्स नॉर्मल हो जाता है। फिर हमको थर्ड डे भी पल्स को मेजर करना है। अगर उसका पल्स ज्यादा इंक्रीज है तो हमको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि उसको फीवर हो सकता है या फिर उसको वजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, इस वजह से उसका पल्स इंक्रीज है। सेकेंड, हम टेम्परेचर देखते हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन जब उसकी डिलीवरी हो रही होती है, जब उसका डिलीवरी का प्रोसेस चलता है और डिलीवरी हो जाती है तो उसका उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। मैक्सिमम 1.5 फ़ारेनहाइट से 2.5 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, लेकिन 24 आवर्स में वो नॉर्मल हो जाता है। देन हम उसका वेट देखते हैं, क्योंकि जैसे कि एक नॉर्मल फीमेल है तो उसका वेट जैसे कि 15 kg होता है, 50 kg होता है, लेकिन जब उसका जैसे कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है फीमेल, तो जो उसका वेट होता है 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मैक्सिमम उसका 11 kg वेट गेन करती है। लेकिन जब उसकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद अगर उसका वेट हम मेजर करते हैं तो वो जो उसका नॉर्मल वेट 50 kg रहता है उससे भी 2 kg कम हो जाता है, मीन्स 48 kg बचता है। क्योंकि इस वजह से उसका वेट कम होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जब उसका वो डिलीवरी की प्रोसेस चलते है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाई होती है, उसको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और पास्चराइजेशन होता है, और जो उसका इतना ज्यादा फ्लूइड लॉस होता है, बहुत ज्यादा उसको ब्लीडिंग होती है, इस वजह से जो उसका नॉर्मल वेट होता है उससे भी वो 2 kg कम हो जाता है। फिर हम देखते हैं इसमें वजाइनल डिस्चार्ज। तो वजाइनल डिस्चार्ज के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसको मेडिकल टर्म में लोचिया बोलते हैं। जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, क्योंकि बिफोर डिलीवरी भी हो सकता है और आफ्टर डिलीवरी तो होता ही है, बट जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है तो हमको उस पर उसका अमाउंट देखना है कि कितने अमाउंट पर हो रहा है। अगर क्योंकि उसका अमाउंट देखना है और उसका कलर देखना है, ग्रे है, पेल है, ये सारे कलर देखना है। फिर हमको उसको मेजर करना है, हमको देखना है कि जो वजाइनल डिस्चार्ज है अगर 2 वीक तक हो रहा है तो नॉर्मल है, अगर 2 वीक से ज्यादा हो रहा है तो हमको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि हो सकता है फीमेल को पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, इस वजह से हमको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। फिर आता है इपिजियोटोमी। तो इपिजियोटोमी क्योंकि ये कॉमन है, बहुत सारी फीमेल को जो बेबी का हेड होता है लार्ज होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बेबी इजली बाहर बेबी एक्सपेल नहीं हो पाता है, तो उसके पेरेनियम पे कट लगाया जाता है। तो हमको देखना है, क्योंकि जब इपिजियोटोमी होता है तो वहाँ पे इंसिजन लगाया जाता है और स्टिचिंग भी की जाती है, तो हमको उसकी केयर देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर आता है पेरेनियम केयर। तो पेरेनियम केयर देना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो फीमेल होती है आफ्टर डिलीवरी तो उसको बहुत ज्यादा वजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो उस वजह से वहाँ पास उसके बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजेशन होता है, जिससे अगर जहाँ पे मॉइस्चराइजेशन होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया इजिली ग्रो करता है। इस वजह से जो भी उसको वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर होंगे, तो अगर जो भी उसको केयर प्रोवाइड करते हैं तो उनको देखना है 6 आवर्स में उससे देखना है कि कैसा उसके पेरेनियम को केयर देना है। फिर आता है हमारा ब्रेस्ट केयर। तो ब्रेस्ट केयर क्या होता है? ब्रेस्ट केयर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आफ्टर डिलीवरी। जब जो वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो फीमेल है तो उसको बिफोर ब्रेस्टफीडिंग एंड आफ्टर ब्रेस्टफीडिंग उसको ब्रेस्ट केयर प्रोवाइड करना चाहिए। जो उसका ब्रेस्ट है तो उसको वार्म वाटर से उसके सराउंडेड में पूरा क्लीन करना है, ताकि मदर एंड बेबी दोनों
न्यूट्रिशन, फिर आता है ये सब तो हम करते हैं, लेकिन फिर आता है रेस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमको फीमेल को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट की नीड होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वहाँ पे इफर्ट्स लगाई हुई रहती है और वहाँ पे उसको बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस रहता है और बहुत ज्यादा वहाँ पे उसको ब्लीडिंग हुई रहती है, तो उसको रेस्ट केयर मतलब रेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फिर आता है सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जो है डाइट। तो हम जैसे जो नॉर्मल फीमेल रहती है तो उसको 200 किलो कैलोरी देते हैं, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो उसको 25,000 कैलोरी देते हैं। बट जब जब वो डिलीवरी उसकी हो जाती है तो उसको टोटल 3,000 कैलोरी देते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद वो बेबी को फीडिंग करा रही होती है और बहुत ज्यादा उसका फ्लूइड लॉस होता है, इसलिए उसको डाइट का हमको विशेष ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पास एक थॉट्स बोलना चाहूंगी, जज्बात वही हैं